इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का जो फैसला होता है वो आईनी तौर पर हतमी फैसला होता है, वो किसी अदालत में वो चैलेंज नहीं हो सकता और न ही अदालतें उसमें मुदाखिल कर सकती है। तो एक आईनी मामला है और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने जिसको भी इख्तियार दे दिया चीफ मिनिस्टर बनने का है और तमाम सियासी जमातों को स्टेक होल्डर को तस्लीम करना लाजमी है। अच्छा, अब समझ नहीं आ रहा है, जब अदालत में नहीं जा सकते तो सुप्रीम कोर्ट तक वो कहते हैं हम पहुंचेंगे, और फवाद चौधरी साहब तो चूंकि वकील भी हैं इसलिए उन्हें पता है, उन्होंने कहा है कि हम मुल्कगीर एहतजाज करेंगे। मेरा ख्याल है कि वो ऑफ कोर्स वो तो सड़कों पर आने तक इत्तेफा कर रहे हैं। बाकी लोग कह रहे हैं कि हम इस अदालत जाएंगे, उस अदालत जाएंगे। वैसे इसमें आईन में इसकी कोई गुंजाइश है नहीं। रईस अंसारी साहब, ब्यूरो चीफ लाहौर हमारे साथ हैं। अंसारी साहब, अदालत जाने का इन्होंने फैसला भी कर दिया और कह भी रहे हैं जी हम हर फोरम तक जाएंगे इस डिसीजन को अपोज करने के लिए। तो अकॉर्डिंग टू कंवर दिलशाद, जिनका भी हमने एक दिखाया है साउंड बाइट, वो कहते हैं कि ये तो आप चैलेंज कर ही नहीं सकते, तो फाइनल होता है ये डिसीजन। आपने दुरुस्त कहा, जो कंवर दिलशाद कह रहे हैं वो वज़ीर आला के जो निगरान वज़ीर आला को जब लगाया जाता है उसके बारे में जो आईनी मामला है वो आइन के मुताबिक तो चीफ इलेक्शन कमीशनर और जो उनकी इजलास हुआ वो उनको इख्तियार है कि इन जो नाम चारों भेजे गए वो उसमें चारों किसी को भी कर दें चाहे उसमें कोई वजह ना हो। ये तो कंवर साहब की बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन दूसरी जानिब जो वजह बताई है तहरीक इंसाफ ने, उस वजह के तहत अदालत जाया जा सकता है। वो ये है कि जो एक लेटर है जो मोहसिन नकवी साहब ने नैब में फाइल किया था और उसमें 35 लाख रुपए उन्होंने प्ली बार्गेन रिटर्न किए थे, उसमें जो सुप्रीम कोर्ट की अपनी एक फैसला है उसमें उन्होंने ये कहा है कि जो भी प्ली बार्गेन करेगा, जो पैसे वॉलंटरीली जमा करा देगा वापस, वो किसी भी सरकारी ओहदे का अहल नहीं होगा। पहले होता था ये कि जो लोग जिनको सजा नहीं होती थी और जो लोग पैसे जमा करा देते थे जो सरकारी नौकरी पर भी होते थे, वो पैसे जमा कराने के बाद सरकारी नौकरी आके अपनी उसी तरह शुरू कर देते थे। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि जो भी प्ली बार्गेन करेगा वो भी सजा है, लिहाजा वो किसी भी सरकारी ओहदे के लिए अहल नहीं होगा। इस बुनियाद पर तो जा सकते हैं, लेकिन इसमें भी एक और लगुना है। अगर वो कोर्ट में जाएं, जो मोहसिन नकवी साहब का मामला है वो एक शख्स है शेख अफजल साहब ने कोई जो उनका केस चल रहा था इंक्वायरी का स्टील मिल का, उसमें कुछ पैसे जो थे वो उसमें से मोहसिन नकवी साहब को आए थे जो उन्होंने वापस जमा करा दिए, लेकिन बराह रास्त जो है वो ये खुद मुल्जिम नहीं थे उसके। तो उस बुनियाद पर तो तहरीक इंसाफ जो कहती है उसमें जाया जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट हो सकता है उस बुनियाद पे टेक अप भी कर ले। लेकिन वो केस भी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। जैसे आपने कहा कि बराह रास्त उसमें मुल्जिम नहीं थे, तो आई डाउट कि कितनी स्ट्रॉन्ग ग्राउंड्स बनती हैं इस केस की। बट उनकी हलफबर्दारी भी हो गई है, नाम भी सामने आ गया। बात यह है कि इन लोगों को पहले इदराक नहीं था, क्योंकि ज़ाहिर है मोहसिन नकवी साहब का नाम तो पहले से आ रहा है, अपोजिशन की तरफ से दिया गया था। अगर इतनी ही तकलीफ थी तो किसी नाम पर इत्तेफाक राय पैदा कर लेते, थोड़ी सी लचक दिखाई जाती हुकूमत की तरफ से भी, अपोजिशन की तरफ से भी, क्योंकि फिर तो एक्चुअली फैसला इलेक्शन कमीशन का है ना। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा। ये पहले भी हमने उनसे पहले भी बात की थी और हमने कहा, जब खुद बात की तो उन्होंने कहा कि हमने हमारे जो आईनी और कानूनी माहिरीन है वो कहते हैं कि 4 नाम गए हैं, अगर अदालत हम जाते तो कहते भाई अभी वो कह सकती थी अदालत की अभी तो उनकी सिलेक्शन हुई नहीं, अगर उनको नामजद कर दिया जाए तो फिर बात करें। तो इसलिए वो उस वक्त नहीं गए थी। यानी ये कहने का मतलब ये है कि उस वक्त हो सकता उनके कंसेंसस क्यों डेवलप नहीं हो सका? पेशावर में, खैबर पख्तूनख्वा में भी तो हुआ ना। मतलब दोनों इतने डिस्टेंट हैं, कोई वर्किंग रिलेशनशिप नहीं है। अगर एतराज़ था तो किसी और नाम पे भी कंसेंसस हो सकता था, कंसेंसस क्यों डेवलप नहीं हो सका? ये बिल्कुल आपने पहले जो बात की ना, बड़ी हट दर्मी है। कंसेंसस डेवलप हो सकता था, उसमें और भी नाम थे। तहरीक इंसाफ की जानिब से भी 2 दिए गए थे, 2 जो कमेटी के सामने 2 नाम आए थे वो पीडीएम की तरफ से भी दिए गए थे। अगर मोहसिन नकवी साहब कंसेंसस कर लेते या उन पे ना करते, लेकिन जो तहरीक इंसाफ ये कहती है कि जो हमने नाम दिए थे उसमें एक जो चीमा साहब हैं जो चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं, वो जिस तरह आजम खान साहब चीफ रह चुके हैं इसी तरह उनका नाम था। ना वो किसी सियासी तौर पे किसी पार्टी के साथ थे, ना उन्होंने कभी बयानबाजी की। अच्छा, ट्रेजेडी ये है अब रईस साहब के पंजाब में पॉलिटिकल सर्कस ऐसा लग रहा है कि आने वाले हफ्तों दिनों में ख़त्म होने का नाम नहीं लेगा। अगर ये आगे अदालत जाते हैं वो प्ली बार्गेन वाला मामला लेकर,
या फिर परवेज़ इलाही साहब तो पहले ही कह चुके हैं कि अगर बन भी गए और रहते भी हैं तो हम काम नहीं करने देंगे, हम नाक में दम किए रखेंगे इनकी। मतलब मजाक बनाया हुआ है पंजाब के 12 करोड़ आवाम और इस सूबे को महीनों से सभी ने ऐसा लग रहा है। ये कैसे मामला पंजाब में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती हुई नजर आ रही है? देखिए बिल्कुल ठीक है आपने, पंजाब में कोई पॉलिटिकल जो है स्टेबिलिटी आती नजर नहीं आ रही। और जिस तरह उन्होंने ये कहा कि मुजाहरे करेंगे, हम काम नहीं करने देंगे, अदालतों में जाएंगे, मुझे ये भी लग रहा है कि इसी तरह अभी जो निगरान वजीर आला के बाद जो उन्होंने हलफ उठा लिया है, अभी बहुत अहम तब्दीलियां भी होंगी ब्यूरोक्रेसी में, पुलिस में। और मुझे ये लग रहा है कि इस तरफ से भी जो है वो मुख्तलिफ किस्म के केस जो है वो बनेंगे और पकड़ दकड़ शुरू की जाएगी। जो जिस तरह पहले हुआ था जलसे जुलूस, जब इस्लामाबाद रैली जानी थी, उस वक्त उन्होंने बहुत मारदार हुई पुलिस को। आज कोई एहतजाज है? क्योंकि वैसे ही लाइट नहीं है, जिंदगी में और मसाइल और बहुत हैं, सड़कें भी बंद हो जाएंगी एहतजाज की वजह से, तो तकलीफ ही होती है ना आवाम को। बता दें आपको, इनका लिबर्टी चौक बंद करेंगे, कहाँ करेंगे एहतजाज? हालांकि भाई बिजली के हवाले से एहतजाज अगर किसी ने करना है तो पूरा मुल्क कर ले। देखिए आपने एक बहुत अच्छी बात की कि लाइट नहीं है। लाइट का जो सियासी सूरत हाल मुल्क में है, उसकी वजह से जिंदगी लाइट भी खत्म हो रही है। और बड़ी ये कह लें कि लाइट जो जिंदगी की लाइट जो है वो बस टिमटिमा रही है। इन सबको सोचना चाहिए, बेशक एहतजाज करें, जो लाइट गई है, बिजली गई है। और बिजली की ये बिजली भी अजीब बात, और अभी मैं सुन रहा था, मतलब इस मुल्क में लाइट अगर सप्लाई ज्यादा हो जाए तब भी सिस्टम उड़ जाता है, सप्लाई कम हो तब भी सिस्टम उड़ जाता है। कहाँ खड़ा होगा सिस्टम आकर? तो ये लाइट जो जिंदगी की लाइट टिमटिमा रही है, इन सियासतदानों को सोचना चाहिए। ये एहतजाज, ये मुकदमेबाजी, ये इंतकामी कार्रवाइयाँ, ये अगर इसी तरह होती रही तो ये जो लाइट टिमटिमा रही है, इन्हें कहीं बैठ जाए। तो इनको सबको सोचना चाहिए, हम बड़ी बुरे हालात से गुजर रहे हैं। लेकिन थैंक यू रईस साहब, काश के ऐसा कुछ सोच लिया जाता। और वैसे उस्मान बुज़दार साहब को वज़ीर आला पंजाब लगाने वाले किसी और के वज़ीर आला पंजाब लगने पर एहतजाज करेंगे। अब अंदाजा करें जरा।